सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस और कुछ बेसिक 5 मिनट मैक्सिमम रिवाइज करते हैं और फिर मैं क्लास को एक अलग ही उस पे ले जाऊंगा ट्रैक पे एंड यू ऑल विल एंजॉय ट्रायल बैलेंस, दिस इज माय गारंटी। ठीक है ना? जिन्होंने पढ़ा दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल, आप रिवाइज कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है सर? देखिए सीधी सी बात है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जिसके अंदर हम जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं इनकी समरी दिखाते हैं। और उससे बेनिफिट क्या होता है सर? हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जितने भी वेरियस अकाउंट्स हैं आखिर उनका बैलेंस कितना है। कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस, परचेज का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस, ओवरऑल पूरे ईयर में हमने सैलरी कितनी पे की, रेंट कितना पे किया, एक्सपेंसेस कितने हुए, इनकम कितनी हुई, डेबिट में कितना आया, क्रेडिट में कितना आया, राइट। लेकिन ट्रायल बैलेंस से हमें किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट का पता नहीं चलता। वी कैन नॉट ascertain the profit, how much profit our business has earned. ये चीज पता नहीं चल सकती। क्या पता चल सकता है सर? बैलेंस, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म में, समराइज। तो सर अगर इसे हम अच्छे से समझें तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हर बच्चे को आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मेट? सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, और टोटल अगर इक्वल आ गया तो आप सही। ठीक है ना? आप किसी का गलती करके भी टोटल सही आ गया तो वो गलत ही माना जाएगा। भाई गलती कर दी डेबिट को क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में, कुछ बच्चों ने जिगजैग किया और कोइंसिडेंटली टोटल इक्वल आ गया, वो भी गलत ही है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे आपने डेट का कॉलम क्यों नहीं बनाया सर? बिकॉज ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड में बनाया जाता है। बना आप कभी भी सकते हो, अगर आपके पास जर्नल और लेजर है, आप ट्रायल बैलेंस बना के चेक करना चाहते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यस यू कैन डू दैट, आप कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। बट जर्नली, इन जर्नल अगर हम बात करें तो कब बनता है? ईयर के एंड में। जब ईयर के एंड में बन रहा है तो आपको डेट का कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा। डायरेक्टली सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, देन एलएफ, देन डेबिट, देन क्रेडिट। चलिए अब इसके बाद कल हमने बात की थी कि बेटा ऑफिशियली तरीका क्या कहता है कि सबसे पहले हम आपको ट्रांजेक्शंस देंगे, मे बी 10, मे बी 20, मे बी 30, और आपको उन ट्रांजेक्शंस को क्या करना होगा सर? जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा, राइट सर? वो तो हमें आता है, कर लिया जर्नल, दैट्स वंडरफुल। इसके बाद क्या करना होगा सर? लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी होगी, राइट? और वो हम सबको अच्छे से आता है, और उसकी हेल्प से हमें क्या बनाना होगा बच्चों? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना होगा? ट्रायल बैलेंस। तो कल का ये पेंडिंग रह गया था, सबसे पहले चलो यही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? आइए अब मैं आपको कल के आगे का क्वेश्चन आज कराना स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस, एंड इट विल बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। आइए चेक कीजिए और समझिए, आराम से समझिए, 100% गारंटी है समझ में आएगा, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं है, बिकॉज द सेम फाइल आई विल सेंड यू, राइट बेटा? ट्रायल बैलेंस एज ऑन कब बनाया जाता है सर? पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, एक टाइम के एंड पे। वो टाइम कभी भी हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। जर्नली कब बनता है? ईयर के एंड। तो इस क्वेश्चन में कितने अकाउंट्स थे लेजर के अंदर? आई थिंक 6 लेजर अकाउंट्स थे। आइए अब मैं आपके सामने फॉर्मेट बना रहा हूं, चेक कीजिए फॉर्मेट बेटा ध्यान से। ये लास्ट कॉलम क्रेडिट, द लास्ट कॉलम इज ऑफ क्रेडिट। उससे पहले एक और कॉलम ऑलमोस्ट सेम साइज का, डेबिट, डेबिट। फिर एक छोटा सा कॉलम एलएफ, फिर एक मेन बड़ा कॉलम नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, और लास्ट यानी कि पहला पहला कॉलम सीरियल नंबर। सीरियल नंबर खत्म। फॉर्मेट तो बन गया ऑलमोस्ट बेटा। अब इसके अंदर जो देना है कंटेंट हेडिंग दे देते हैं बच्चों। ये लीजिए, पहला सीरियल नंबर, सेकेंड वन नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, name of laser accounts, third one is LF, fourth one debit rupees, then credit rupees। अब क्या एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, और आपको बहुत ऑनेस्टी से आंसर देना है। मैं कंफ्यूज हूं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए, क्या आप सभी को चीटिंग आती है? यस बेटा बताइए। हाँ सर। बस एक ही बच्चे को, दो बच्चों को? यस 100% Yes, सर। इसके लिए तो हम तैयार रहते हैं सर, एनी टाइम।
एनी टाइम सर, वी आर रेडी सर फॉर दैट चीटिंग, राइट? तो अब चीटिंग करना स्टार्ट करो। चेक करो कितने लेजर अकाउंट्स बने हैं ऊपर वाले जर्नल के क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6। सर 6 लेजर अकाउंट है। वाओ, चीटिंग के थ्रू आंसर स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6। अब इन सबके नेम लिखो चीटिंग करके। नेम, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। पहला अकाउंट कैश, देन कैपिटल, देन बैंक, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। चलिए 3 हो गए। परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट परचेज है, लो चेक कर लेते हैं जैसे। बिल्कुल सही, परचेज, देन राहुल एंड देन रेंट अकाउंट। ठीक है जी बेटा, परचेज अकाउंट राहुल। देखिए राहुल के लास्ट में मैं अकाउंट वर्ड अटैच नहीं करूंगा। किसी भी पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है तो हम अकाउंट अटैच नहीं करते। सर अगर हमने पेपर में गलती से कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। मैक्स टू मैक्स आधा नंबर काट लेंगे। मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं। अब मेन कहानी स्टार्ट हो रही है बच्चों। अब आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट शो करना है, और वो भी कौन से मेथड के थ्रू? बताइए क्या लिखा है बच्चों मैंने, कौन सा मेथड? बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड। वैसे तो टोटल्स मेथड भी है, बैलेंस मेथड भी है, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स से केवल एक ही मेथड यूज होता है जो सच में परफेक्ट मेथड है, एंड द नेम इज बैलेंस मेथड। सर अब हमें क्या करना है? आपको बैलेंस निकालना है, बैलेंस लिखना है यहाँ पर। सर कैसे? अब आप सब ध्यान से देखिए, मैं एक बच्चे के साथ डिस्कशन करके ही एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं चाहता हूं राघवेंद्र अग्रवाल, क्या आप बेटा मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो 1 मिनट? यस राघवेंद्र, अनम्यूट कर सकते हो बेटा? यस जल्दी। ओके वेरी गुड बेटा। बेटा एक बात बताओ, कैश अकाउंट पे नजर डालो अच्छे से। आपको कैश अकाउंट में डेबिट में टोटल कितना दिख रहा है? डेबिट में यस 2 लाख। 2 लाख। ऑल ऑफ यू सुन रहे हैं आप सभी? डेबिट का टोटल 2 लाख, बिल्कुल करेक्ट बेटा। अब बेटा क्रेडिट का टोटल भी बता दो। सर 2 लाख। 2 लाख। क्या कोई और क्रेडिट का टोटल बताना चाहेगा आप में से? यस बोलो बिंदास। 60,000। 2 लाख। क्रेडिट का टोटल 60 है बेटा। वैसे सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो। सर 2 लाख लिखा है। बेटा जी आप सब ध्यान से सुनना, तभी तो मैं आप सबके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि आज अगर कंसेप्ट सीख गए तो आज के आज ट्रायल बैलेंस समझ सकते हो। खत्म है बेटा। तो डेबिट का टोटल राघवेंद्र 2 लाख बिल्कुल सही बताया बेटा, लेकिन क्रेडिट का टोटल 2 लाख नहीं है, 60,000 है। तो सर आपने तो 2 लाख लिखा है, बिकॉज दैट इज एन ऑब्लिगेशन। अकाउंट्स का एक नियम है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल लिखना है। मजबूरी में हमने क्या वर्ड लिखा? बाय बैलेंस सीडी। अब सच सच बताइए ऑल ऑफ यू कि ये 1,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपीज डेबिट की वजह से लिखा है या क्रेडिट में अपने मन से? ये जानवी डेबिट की वजह से। सर ये 140 डेबिट में ज्यादा है सर। इट मींस इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। सर समझ नहीं आया सर, कंफ्यूजन है सर। बेटा आपने ये जो क्रेडिट में आपने, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट और अच्छा कलर लेते हैं, ये लीजिए। आपने ये जो क्रेडिट में बैलेंस सीडी लिखा है, ये सच में कहां पे ज्यादा था? सर ये डेबिट में ज्यादा था। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कैश अकाउंट का फाइनल बैलेंस इट शुड बी रिटन इन डेबिट साइड बेटा, राइट? समझ में आया मुरली? ऑल ऑफ यू और प्रैक्टिस करना है। आइए सेकेंड अकाउंट में आते हैं, तब तक अपना सिस्टम एक बार म्यूट रख लीजिए बच्चों। यस मुरली म्यूट रख सकते हो। सर बैलेंस बीडी नहीं होगा क्या? सर बैलेंस बीडी नहीं होगा क्या डेबिट साइड में? सुनो मेरी बात सुनो। अगर आपने बुक में इसका क्वेश्चन देखा हो तो बुक क्या करती है, लेजर अकाउंट के बाद जैसे ये बाय बैलेंस सीडी लिखा था, अगले दिन उससे टू बैलेंस बीडी भी लिख देती है। हमने नहीं लिखा तो भी एक बार चल जाएगा बेटा, चलेगा। ये आपने अकाउंट क्लोज कर दिया, इसमें कहीं आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। अकाउंट क्लोज तो हो चुका है,
अब कैपिटल पे आओ बेटा, कैपिटल में। अब एक बात बताइए कैपिटल में, चलिए मैं फिर से एक बच्चे के साथ बात करना चाहूंगा। यस लक्ष्य, अनम्यूट करो बेटा जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी से हेल्प करो, जल्दी जल्दी। यस यस बेटा, यस समरजीत, समरजीत अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बेटा कैपिटल अकाउंट में डेबिट का टोटल कितना है पहले बताइए मुझे। 2 लाख। ध्यान से देख लो, कैश अकाउंट की तरह बात चल रही है बेटा। बैलेंस सीडी इज नॉट द पार्ट ऑफ टोटल बेटा। कैपिटल के डेबिट का टोटल कितना दिख रहा है समरजीत? जीरो। सर 2 लाख। जीरो जीरो। बैलेंस को आप कभी भी टोटल का पार्ट नहीं लेते बेटा। वो तो देखो, अगर आप ऐसे 2 लाख बोलोगे तो इट मींस इसका कोई बैलेंस ही नहीं है। हाँ, कैपिटल के क्रेडिट का बैलेंस कितना है बच्चों? क्रेडिट का बिंदास बताइए, क्रेडिट 2 का लाख। 2 लाख। सर क्रेडिट का बैलेंस 2 लाख है सर, टोटल कह दो टोटल। क्रेडिट का टोटल 2 लाख है और डेबिट का टोटल 0 है। सर कैसे 0 है? 2 लाख आप ही ने तो लिखा है। अरे बेटा वो टोटल नहीं है, दैट इज बैलेंस। वो एक मजबूरी है कि दोनों का टोटल अगर इक्वल लगाना है तो मुझे टू बैलेंस सीडी 2 लाख लिखना पड़ा। अदरवाइज सच बताइए, क्या डेबिट में कुछ दिख रहा है कैपिटल में? सर 0 दिख रहा है, 0। और क्रेडिट में 2 लाख दिख रहा है। कहां पे आंसर ज्यादा है कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में या क्रेडिट में? बताइए बेटा। क्रेडिट। क्रेडिट। पहला क्वेश्चन होता है कहां ज्यादा है, दूसरा क्वेश्चन कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है क्रेडिट में बताइए? 2 लाख। 2 लाख। खत्म खत्म खत्म। कैपिटल के क्रेडिट में 2 लाख लिख दिया। और प्रैक्टिस करनी, आ जाओ। जस्ट ऊपर रेंट अकाउंट दिख रहा है, रेंट अकाउंट दिख रहा है। पंकज, यस पंकज बताओ बेटा, रेंट अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना है? रेंट अकाउंट के डेबिट का टोटल सर 10,000। 10,000। और क्रेडिट का कितना है बेटा? नहीं है सर। क्रेडिट का है ना, 0 है, 0 0। ऐसे क्या कर रहे हो बेटा? अब बताओ रेंट अकाउंट में डेबिट का आंसर ज्यादा है या क्रेडिट का? बताओ बेटा। डेबिट। डेबिट का। पहला क्वेश्चन डेबिट का आंसर ज्यादा है, दूसरा क्वेश्चन कितना ज्यादा है? सर 10,000। ये लो बेटा, ये लो। दिस इज द बैलेंस मेथड। तो सर आपने इसको क्लोज क्यों नहीं किया? सर आपने इसमें बाय बैलेंस शीट क्यों नहीं लिखा? सर देखिए ऊपर वाले अकाउंट में लिखा है, क्योंकि केवल असेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। बट फिर भी अगर आप और अकाउंट्स को भी करना चाहें कर सकते हैं, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। वैसे क्यों नहीं करते, क्यों इन अकाउंट्स को क्लोज नहीं करते? क्योंकि इनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? इज इट ओके? ठीक है, तो रेंट का आंसर क्लियर हुआ। रेंट का आंसर। अब रेंट से ऊपर क्या दिख रहा है बताओ? राहुल। तो रुक जाइए, राहुल का नाम दिख रहा है तो राहुल से ही बात करते हैं। राहुल अनम्यूट योरसेल्फ। राहुल पटेतिया, यस बेटा अनम्यूट करो जल्दी से। यार कॉपरेट करती है 12th 11th तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। यस 11th राहुल। यस राहुल बेटा, डेबिट का टोटल कितना दिख रहा है आपको? डेबिट का टोटल बोलो राहुल, बोलो। सर 0। 0, वेरी गुड। और क्रेडिट का कितना दिख रहा है बेटा? क्रेडिट का भी 0 ही है। वाह भैया वाह। नहीं सर 40,000। 40 है बेटा। चलिए तो ये फाइनल हुआ, राहुल के डेबिट का टोटल 0 है, 0 है, और क्रेडिट का है 40,000। कहां का टोटल ज्यादा है बच्चों राहुल के अकाउंट में? क्रेडिट। सर क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट का, और कितना ज्यादा है डेबिट से? सर 40,000। 40,000। तो राहुल के अकाउंट में हम बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज। देखो कितना इजी है बेटा, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। अब आपको जब मेहनत करनी होगी, अगर मैं कहूं बेटा 10 ट्रांजैक्शन लो आज अपने मन से, जिसमें कैश ज्यादा रखना, आना ज्यादा चाहिए, जाना कम, ताकि कुछ पॉजिटिव बचे। अगर आप खुद चाहें तो 10 एग्जाम्पल, 10 ट्रांजेक्शन लीजिए। ट्रांजेक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, और लेजर से ट्रायल बैलेंस। टोटल मैच होगा ना, एक अलग ही हैप्पीनेस मिलेगा बेटा आपको, राइट? चलिए राहुल से ऊपर दिख रहा है परचेज।
चलिए बेटा चलिए, हम सब मिलकर बात करते हैं। परचेज के अंदर कहाँ का टोटल ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का? बताओ बच्चों। डेबिट। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 60,000। सर डेबिट में 40 है, क्रेडिट में 0 है। 40,000 माइनस 0, परचेज के डेबिट में 40,000 रुपीज आएगा सर। और अब बचा है हमारे बीच एक लास्ट अकाउंट जिसका नाम है बैंक। आ जाओ बेटा, बैंक में भी आ जाओ बच्चों। बैंक में कहाँ का टोटल ज्यादा दिख रहा है, डेबिट का या क्रेडिट का? बताइए बच्चों। डेबिट। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 50,000। तो बैंक के अंदर मैं डेबिट में कितना लिखूंगा बच्चों? 50,000। अब वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको थोड़ी टेंशन होती है, जो रट्टा मारना चाहते हैं, हम उन बच्चों को कहते हैं बेटा, जहां बैलेंस सीडी लिखा है या जहां बैलेंस सीडी आना चाहिए था, उसके रिवर्स साइड में ट्रायल बैलेंस में आंसर लिख दो, चलेगा। जैसे बैंक में बैलेंस सीडी क्रेडिट में है, लेकिन आप कहां लिखोगे आंसर? डेबिट में। ये शॉर्टकट है। लेकिन दिमाग वाले बच्चे को हम कहते हैं बेटा ऐसा मत कर, तू इतना समझ कि बैंक अकाउंट के डेबिट में 60, क्रेडिट में 10, कहां पे ज्यादा है? डेबिट में। कितना ज्यादा है? 50। तो बैंक के डेबिट में 50 लिख दो। और अब अगर टोटल इक्वल नहीं आया तो बेटा टेंशन स्टार्ट। इन दैट केस आप एरर कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है बच्चों? बताइए। यस सर, यस सर। Wow. 2,40,000। Thank God, thanks to God, thanks to God, भाई टोटल इक्वल आ गया ना। अब हम कह सकते हैं कि आप 2,40,000। यस बेटा 240 वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से। अब आपका, अभी मैं बहुत कुछ कराने वाला हूं, डोंट वरी। आपका टास्क क्या है? टेक एनी 10 to 15 ट्रांजेक्शंस। अब कुछ बच्चों का ये मानना है सर क्या वापस से ले आए, एक दो बार आपने पहले भी बोला था। तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास 3 ऑप्शन है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो आप एक काम कर सकते हो, जो बच्चा कहता है मुझे 100% आता है, बेटा एक काम करो, हार्ड वाले 10 से 15 ट्रांजेक्शंस ले लो, ठीक है? नहीं तो मॉडरेट ले लो, इजी ले लो, ठीक है ना? अप्रैल के 2 ट्रांजेक्शन मई के, 2 जून के, 2 जुलाई के, 2 अगस्त के, 2 सितंबर के। देयर आर 12 मंथ्स, 24 ट्रांजेक्शन होते हैं। आप 10 to 15 जितने लेना चाहो लो। कभी गुड्स खरीदा, कभी गुड्स उधार खरीदा, कभी गुड्स बेचा, कभी गुड्स उधार बेचा, गुड्स रिटर्न हो गया, मशीन खरीद ली, बैंक से लोन ले लिया, फर्नीचर पे टैप लगा दिया। डेट भी मत लिखो चाहो तो, 10 to 15 ट्रांजेक्शन लीजिए। फिर एक पुरानी एसेट थी, उसको बेचा तो लॉस हो गया। फिर दुकान में आग लग गई, कंपनी ने कम पैसा दिया, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स चैरिटी में दे दिया, पर्सनली उसके लिए पैसा निकाल लिया, हो गए 10 से 15, हो गए। फिक्स एसेट खरीदी, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन का पैसा लगा। गुड्स खरीदा, उसके ऊपर भाड़े का पैसा लगा। गुड्स खरीदा, उसके ऊपर भाड़े का पैसा अलग से शो करते हैं, याद करो। ये सब आप दिखा सकते हो, ठीक है? तो करना चाहिए, आपको भी मेहनत करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ट्रायल बैलेंस, सॉरी, चेक कीजिए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के देयर आर 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस हैं, जो हम आपको कहेंगे उसी ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन, जहां आप पहले जर्नल करते हैं, जर्नल से लेजर करते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस करते हैं बेटा। और सेकंड ऑप्शन, डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस इफ balances of laser is given in the question। सर समझ नहीं आया। पहले वाली चीज तो समझ में आई बच्चों आपको, जो भी मैंने सिखाई थी? प्लीज बताइए। यस ऑल ऑफ यू। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस और करनी है, करा देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कल के पेपर में मैं डायरेक्टली ये सेकंड ऑप्शन ही आपके साथ शेयर करूंगा, यही आपसे डिस्कस करूंगा, राइट? आइए इसकी ऑफिशियल फाइल बताता हूं मैं आपको। आ जाइए बच्चों, क्या लिखा हुआ दिख रहा है बताइए? डे 3 हालांकि ये समटाइम्स डायरेक्टली इन द क्वेश्चन
If the balances will be given of various accounts, then we can directly prepare the trial balance by applying some rules. सर क्या है, समझ नहीं आया? अगर हम आपको डायरेक्टली लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दे दें, कैश का बैलेंस 2 लाख, बैंक का बैलेंस 3 लाख, परचेज का आंसर 5 लाख, सेल्स का आंसर 10 लाख, बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 3 लाख, हमने सभी के बैलेंसेस दे दिए। इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं पता है बच्चों? आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, बोनस, ये होता है बोनस। लेकिन सर ट्रायल बैलेंस में 2 ऑप्शंस होते हैं, मेन 2 अमाउंट के ऑप्शंस होते हैं, या तो डेबिट या क्रेडिट। सर किसे डेबिट करें किसे क्रेडिट करें? अगर आप में से किसी बच्चे ने जर्नल अच्छे से पढ़ा है तो समझ लो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जर्नल में हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर आप बिजनेस में कभी भी एसेट का नेचर पूछें तो वो डेबिट होता है, तो लायबिलिटीज का क्या होगा? क्रेडिट। यानी कि कभी एसेट आ जाए तो डेबिट, लायबिलिटीज दिख जाए तो क्रेडिट, अगर बिजनेस में कभी भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो डेबिट, इनकम हो जाए गेन हो जाए क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। कैपिटल, ये कलेक्टेड सेल्स टैक्स नहीं आएगा बेटा। हाँ जी, ड्राइंग्स अगर कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है क्योंकि परमानेंट लायबिलिटी है, कैपिटल क्रेडिट में तो ड्राइंग्स डेबिट में। सर समझ नहीं आया, अभी भी थोड़ा सा टेंशन है। ये देखिए क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आपको इतना ही ट्राई करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट, जस्ट ट्राई फॉर 2 मिनट्स। तो सर साथ साथ एक और बात बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए हमें पेपर में तो क्या हमें फिर जर्नल लेजर नहीं बनाना? नहीं बनाना, बिकॉज हमने आपको डायरेक्टली लेजर की समरी दे दी। अब आपको केवल क्या बनाना है बताइए बच्चों, क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस। डायरेक्टली। बच्चे कहते हैं सर ये बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इतना तो पता चल जाता है किसे डेबिट किसे क्रेडिट, राइट? चलो अभी के अभी एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं ताकि बच्चों को लगे तो सही जो मैं कह रहा हूँ सही है गलत है। बेटा परचेज हमारा एक्सपेंस की तरह होता है, इसलिए परचेज को डेबिट में लिखते हैं। सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट, क्रेडिट। रिटर्न्स आउटवर्ड जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, परचेज डीआर तो परचेज रिटर्न सीआर, सीआर तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड डीआर, असेट है तो असेट डेबिट, वेजेस एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस डेबिट। आगे चलते हैं, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के हम पेबल बोल सकते हैं, हमें जिस जिसको पैसा देना है। सर ये लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा। इंश्योरेंस से क्लेम मिला, सर प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस, डेबिट में आएगा। ड्राइंग, सर कैपिटल अगर क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स डेबिट होता है, राइट बच्चों? बुक डेट्स, सर ये क्या होता है? बुक डेट्स बोलो या डेटर्स बोलो, एक ही बात है। हम थोड़ा सा आपको मामू बना रहे थे बेटा और आप बन भी गए। बुक डेट्स बोले या डेटर्स, दैट इज हाउ मच? 32,000। बिल्कुल, इसे हम कहाँ शो कर देंगे? डेबिट में। और कुछ लोगों ने पैसे डुबा दिए, बैड डेट्स, ये भी लॉस है, डेबिट में। कैरेज खर्चा भाड़ा, डेबिट। कमीशन रिसीव, सर ये तो प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। सर बैड डेट्स का मतलब पैसे डूबना, ये बैड डेट्स रिकवर लिखा है मतलब पैसे मिल रहे हैं, क्रेडिट में करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन जिंदगी में कभी भी प्रोविजन या रिजर्व दिख जाए हमेशा लायबिलिटी होता है बेटा, बिजनेस की हमेशा लायबिलिटी होता है। आप इन दोनों को क्या करेंगे? क्रेडिट। रेंट ड्यू, रेंट ड्यू, क्रेडिट, क्रेडिट। व्हाट डज इट मीन रेंट ड्यू? मतलब सर रेंट देना था बट हमने नहीं दिया, सर ये लायबिलिटी है सर, लायबिलिटी है सर, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रेंट की तरह बताइए, बिल्कुल सही। अब सुनिए, अगर टोटल मैच नहीं हो रहा, सपोज the total of debit and credit do not tally,
अगर मान लीजिए डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच नहीं हो रहा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर कैपिटल गायब है तो कैपिटल होगा। उसके बाद सभी कंडीशंस में हम क्या मानते हैं कि अगर कोई एरर है, ये कहीं हमारी वजह से तो नहीं है, अगर हमारी वजह से है तो हम सही सही चेक करेंगे, गलती को करेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है, हमने सभी टर्म्स को सही लिखा है डेबिट क्रेडिट, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 3000। मान के चलो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ 3000 का या तो दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो वो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं कुछ दिखा रहा हूं स्क्रीन पे आपको बेटा। हाँ जी बच्चों, देखिए फर्स्ट पेज पे यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। Yes, बच्चों, read it out. If the total of debit and credit side does not tally, even after tally from journal and ledger, then we will open a new account, namely suspense account. ठीक है? So that the balance of both sides become equal. बेटा कुछ भी नहीं है, विश्वास करें, एक ही काम है, जो टर्म जहां आता है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। अगर टोटल मैच नहीं हो रहा तो लास्ट में कौन सा अकाउंट ओपन कर दो? सस्पेंस अकाउंट। बात खत्म, बात खत्म। ये देखिए, ये कुछ शॉर्टकट है। ये फाइल जब मैं आपको सेंड करूंगा आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि परचेज कहाँ आएगा, सेल्स कहाँ आएगा, रेंट कहाँ आएगा, सब कुछ गिवन है बेटा। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं बेटा, सोचिए इसमें से कौन सी चीज डेबिट में आएगी, कौन सी क्रेडिट में। सोचिए, जल्दी सोचिए।